ये कहानी है जेनोस की, जिसे उसकी पार्टी के मेंबर्स लात मार कर निकाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि जेनोस एक नंबर का नाकारा आदमी है। पर दोस्तों, असल में जेनोस एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर है। वो अपने हीलिंग मैजिक से सब कुछ कर सकता है, साथ ही कई सारी मोहतरमाएं जेनोस पर फिदा हैं। तो चलो देखते हैं इनकी जिंदगानी कैसी होती है। कहानी की शुरुआत में हम एक प्यारी सी एल्फ गर्ल को देखते हैं जो सोकर उठती है, जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलकर खाना बनाना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जेनोस आता है और चाय पीने लगता है। और फिर हमें जानने को मिलता है कि एक थर्ड रेट हीलर छोटे मोटे घावों को हील कर सकता है, एक सेकंड रेट हीलर बहुत ज्यादा गहरे जख्मों को हील कर सकता है, और फर्स्ट रेट हीलर इस दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। और ये है किंगडम ऑफ हेरज़त, जिसका इतिहास हीलर्स के द्वारा किए गए चमत्कारों से भरा पड़ा है। और ये है रॉयल हॉस्पिटल, जहाँ पर हीलर्स को हाई लेवल हीलिंग मैजिक के बारे में सिखाया जाता है और फिर वो अपना लाइसेंस पाकर अपने हीलर के सफर की शुरुआत करते हैं। पर हमारा हीरो जेनोस कोई पढ़ा लिखा हीलर नहीं है, ना ही उसके पास कोई लाइसेंस है, पर फिर भी वो लोगों को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमाता रहता है। तभी यहाँ लिली आकर कहती है, जेनोस आज तो तुम्हें हाउस कॉल पर जाना है ना? वो कहता है हाँ, पर मैं रात होने से पहले आ जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिली आग जलाकर डिनर बनाने लगती है। पर तभी वहाँ कार्मिला नाम की एक लड़की आ जाती है और हमें पता चलता है कि इसे लिली के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगता है। लिली कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक दिन मुझे जेनोस की बीवी बनना है। जिसके बाद कार्मिला अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तभी जेनोस से मिलने के लिए यहाँ जोफिया नाम की ये लड़की आती है। सो लिली उसे बताती है कि जेनोस हाउस कॉल पर गया है। सो अब जेनोस का इंतजार करने के लिए जोफिया वहीं बैठ जाती है। पर उसके बैठते ही यहाँ लिंगा नाम की ये बीस्ट गर्ल आ जाती है। पर जोफिया को वहाँ देख वो हैरान हो जाती है। फिर लिली से उसे पता चलता है कि जेनोस तो हाउस कॉल पर गया है। जोफिया कहती है, वो यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। पर लिंगा भी वहीं बैठकर जेनोस के आने का इंतजार करने लगती है। पर उसके बैठते ही वहाँ लीवे नाम की एक डार्क एल्फ आ जाती है जेनोस से मिलने के लिए। सो अब लिली इसे भी बताती है कि जेनोस हाउस कॉल पर गया है। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां यहाँ बैठ जेनोस के आने का इंतजार करने लगती हैं। वहीं जेनोस के लिए डिनर बनाते हुए लिली अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और ये तीनों लड़कियां भी जेनोस और लिली के साथ ही डिनर करेंगी। और तभी लिली लॉन्ड्री का कुछ काम करने के लिए चली जाती है। पर इन लड़कियों को तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और ये दोनों डिनर तक का वेट नहीं करती और खाना खाने लगती हैं, क्योंकि इस खाने का स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा था। पर दोस्तों, खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि जोफिया भी खुद को रोक नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर लिली लॉन्ड्री का काम करने के बाद वहीं घास पर लेट जाती है और ये उम्मीद करने लगती है कि जेनोस घर जल्दी आ जाए। पर दूसरी ओर ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर खा चुकी थी। जिसके बाद ये तीनों लड़कियां एक दूसरे पर दोष देने लगती हैं कि ये पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। लेकिन ऐसी बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए ये तीनों डिसाइड करती हैं कि ये फिर से डिनर बनाएंगी ताकि लिली को कुछ भी पता न चले। पर तभी वहाँ लिली आ जाती है, जो इनकी बातें सुन चुकी थी। लिली पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ये तीनों कहती हैं कि ये एक बहुत लंबी कहानी है। पर लिली का खड़ा मूड देखकर ये तीनों बताती हैं कि खाना इतना स्वादिष्ट था कि ये खुद को रोक ही नहीं पाई। और यहाँ पर भी ये तीनों एक दूसरे को दोष देने लगती हैं कि वो पूरा खाना तुम दोनों ने खाया है। सो लिंगा बताती है कि वो तो यहाँ पर हमेशा की तरह अपनी पूंछ की मसाज करवाने के लिए आई है। वहीं लीबे की बॉडी देख मुझे खुद पर शर्म आ रही है। इन दोनों के यहाँ आने की वजह जान सोफिया कहती है, तुम दोनों यहाँ पर फालतू के कामों के लिए आई हो। और फिर इनके बीच बहस होने लगती है। सो लिली कहती है कि इस तरह से बहस मत करो, मैं तो चाहती थी कि हम सब एक साथ खाना खाएं। ये तीनों लिली से माफी मांगते हुए कहती हैं कि हम फिर से डिनर बनाने में तुम्हारी मदद करेंगे। पर लिली बताती है कि उसका वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो खाने की टेस्ट को बढ़ाता है वो खत्म हो चुका है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि लिंगा किसी के सामने झुककर माफी मांगने लगती है। ये कार्मिला होती है, जिसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अब उसे लिली के हाथ का बना खाना खाने को नहीं मिलेगा। सो अब ये तीनों कार्मिला से झुककर माफी मांगने लगती हैं। तभी लिली कहती है कि अगर तुम सब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ले आओ तो मैं फिर से डिनर बना सकती हूँ। ये तीनों कहती हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ये काम अभी करके आते हैं। उनके जाने के बाद कार्मिला कहती है, तुम्हें उन पर गुस्सा करना चाहिए था। लिली बताती है कि वो इतनी ज्यादा नाराज नहीं है। पर कार्मिला कहती है कि अगर उसके साथ कुछ ऐसा होता तब वो उन तीनों को श्राप दे देती। पर लिली कहती है कि उसे सबके साथ रहने में ही अच्छा लगता है।
और मैं बस जेनोस के आने से पहले उसके लिए खाना बनाकर तैयार करना चाहती हूँ। दूसरी ओर हम जेनोस को देखते हैं जो शायद कहीं जा रहा था। तभी उसके बगल से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है जिसे शायद से कोई तकलीफ हो रही थी। पर तभी वहाँ एक शख्स आकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये बताती है कि इसका पेट दर्द कर रहा था पर इलाज करवाने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। और ये शख्स उसे पकड़कर कहता है तुम मेरी गुलाम होकर मुझे बिना बताए ऐसे कैसे जा सकती हो। हाँ, वो लड़की कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जेनोस ये सब देख रहा था, जिसके बाद वो आदमी उस बीस्ट गर्ल को एक कब्रिस्तान में लाकर पटक देता है और उसके ऐसा करने से उस कब्र में से कोई काली ताकत निकलकर इस लड़की के अंदर चली जाती है। जिसके बाद ये आदमी उस लड़की को खड़ा होने को कहता है, पर जब वो ऐसा नहीं कर पाती तब ये उसे लात मारकर दूर गिरा देता है। जिसके बाद ये कहता है सच में तुम किसी काम की नहीं हो। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, पर अचानक ही वो बीस्ट गर्ल उसके पीछे आकर उस पर हमला करके उसे बहुत जख्मी कर देती है। दोस्तों, देखकर लग रहा है कि इस बीस्ट गर्ल पर किसी काली ताकत ने अपना काबू कर लिया है। और यही देख अब वो आदमी यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए उसे सामने जेनोस नजर आता है। वो उसे आकर बताता है मेरी गुलाम अचानक ही पागल होकर मुझ पर हमला कर रही है। जेनोस देखता है कि उस बीस्ट गर्ल के आसपास बहुत ज्यादा काली ताकत थी। जेनोस पूछता है तुम कर क्या रहे थे यहाँ। वो आदमी कहता है हम बस किसानी का काम कर रहे थे और जरा मेरी हालत देखो, अगर मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। पर जैसे ही वो बीस्ट गर्ल फिर से इस आदमी पर हमला करने आती है, जेनोस इसे बचा लेता है। वो बीस्ट गर्ल कुछ पत्थर लेकर जेनोस की ओर फेंकती है, पर जेनोस आसानी से उन्हें डॉच कर देता है। वो आदमी कहता है कि अब इसे खत्म कर दो, पर जेनोस बताता है कि वो किसी को मारता नहीं। ये आदमी कहता है कि एक गुलाम को मारने में आखिर क्या ही दिक्कत है। पर जेनोस अपने पास्ट की एक घटना याद करते हुए कहता है मैं हमेशा दूसरों की जान बचाने की कोशिश करता हूँ। पर तभी वो बीस्ट गर्ल जेनोस की ओर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकती है, पर जेनोस एक ही मुक्के में उसे तोड़ देता है। अब वो बीस्ट गर्ल बहुत तेजी से जेनोस के ऊपर हमले करने लगती है और अचानक ही जेनोस के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिसकी फोर्स से वो लड़की एक दीवार से जाकर टकराती है। पर इससे बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा इस आदमी के ऊपर गिर जाता है और ये यहीं मारा जाता है। जिसके बाद जेनोस इस लड़की के पास आता है, पर इस लड़की में से अब भी वो काली ताकत निकल रही थी। जेनोस उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर वो उसके हाथ को ही काट लेती है। पर जेनोस यहाँ अपने दूसरे हाथ से इस लड़की के ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज करता है, जिससे ये लड़की ठीक भी हो जाती है और वो काली ताकत भी इसकी बॉडी में से निकल जाती है। फिर जेनोस उस ताकत को खत्म कर देता है। और दूसरी ओर ये आदमी अभी भी जिंदा था, पर शायद से इसका पैर टूट चुका है। वो जेनोस से कहता है तुम एक हीलर हो ना, तो प्लीज मुझे बचा लो। जेनोस कहता है आज का मेरा काम खत्म हो गया है, मैं तुम्हारा काम कल करूंगा। ये आदमी कहता है पर कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जेनोस कहता है अगर अभी करवाना है तो ज्यादा पैसे लगेंगे। वो आदमी जेनोस की ओर सिक्कों से भरी एक थैली फेंक देता है, पर जेनोस कहता है कि इतने काफी नहीं है। वो आदमी कहता है कि क्या, पर ये तो मार्केट के प्राइस से बहुत ज्यादा है। जेनोस बताता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर है बिना लाइसेंस का, पर मैं तुम्हें हील करने के बदले में उस लड़की को लेना चाहूंगा। ये आदमी कहता है हाँ तुम उसे ले सकते हो। जिसके बाद जेनोस उस आदमी को हील कर देता है और अब से जेनोस ही उस बीस्ट गर्ल का ओनर है। अब अगले सीन में जैसे ही उस बीस्ट गर्ल को होश आता है, वो जेनोस को अपने सामने देख उससे पूछती है कि कौन हो तुम। जेनोस उसे अपना नाम बताकर कहता है मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें अच्छी कंडीशन में देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लड़की अपने कपड़े उतार लेती है। उसे लगता है कि जेनोस उसके साथ कुछ गलत करेगा, पर जेनोस उसके पेट पर एक निशान को देख कहता है मैं जानता था एक गैलस्टोन तुम्हारे बाइल डक्ट को ब्लॉक कर रहा है, जिस वजह से तुम्हारा पेट दर्द कर रहा था। इसके बाद जेनोस उस लड़की को पूरी तरह से हील कर देता है, उसकी बॉडी में से वो पत्थर निकालकर। ये लड़की कहती है कि क्या इतनी आसानी से आपने ये कर लिया। जेनोस कहता है ऐसा तो कोई भी हीलर कर लेगा, पर वो लड़की कहती है कि नहीं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। पर जेनोस कहता है कि सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलने वाला, मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हें काम तो करना होगा। वो कहती है आप जो कहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जेनोस उसे एक डायरी दिखाते हुए पूछता है क्या तुम बता सकती हो कि मुझे ये कहाँ मिलेगा।
जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जेनोस को एक जगह पर लेकर आती है। दोस्तों जेनोस यहाँ पर औषधियाँ ढूंढने के लिए आया था और जेनोस को यहाँ वो औषधि मिल चुकी है जिसे वो ढूंढ रहा था। और इसी बात से मायूस होकर ये लड़की कहती है, आपको बस इतना ही काम था, मैं तो कुछ और सोच रही थी। और जेनोस कहता है कि तुम यहाँ अपना काम कर चुकी हो, हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैं हमेशा अपने काम के बदले में एक अच्छी कीमत मांगता हूँ और दूसरों को भी काम करवाने पर अच्छी कीमत देता हूँ। और तुमने मेरे लिए ये औषधि ढूंढकर मेरा बहुत बड़ा काम किया है, यानी कि तुमने तुम्हारा सारा कर्जा लौटा दिया। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। पर वो लड़की कहती है कि वो नहीं जानती कि उसे क्या करना चाहिए, पर वो अपने लिए एक सही रास्ता जरूर ढूंढेगी और जब उसे सही रास्ता मिल जाएगा तब वो जेनोस को उसके बारे में बताने के लिए आएगी। जेनोस कहता है, हाँ बिल्कुल आना, चलो अब मैं चलता हूँ, पर अगर तुम्हें कभी भी कोई चोट लग जाए तो मुझसे हील करवाने के लिए आ जाना। मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, पर हाँ मैं पैसे चार्ज करूंगा। और अगले सीन में जेनोस अपने घर पर आ जाता है। तभी लिली उसे आकर बताती है कि डिनर अब तक तैयार नहीं हुआ है। पर तभी ये लड़कियां सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाती हैं, जो देख लिली कहती है, अब हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा खाना है। जिसके बाद जेनोस किचन में आ जाता है, पर उसके वहां आते ही कार्मिला उससे कहती है, मुझे तुमसे किसी नई लड़की की गंध आ रही है। पर तभी लिली कहती है, अब मैं हम सबके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। जेनोस कहता है कि हाँ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। पर यह बात सुन लिली कहती है कि खाने से पहले हम सब ब्लैक टी पी लें। जेनोस भी मुस्कुरा कर कहता है, हाँ क्यों नहीं। और यहीं यह एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनोस की पुरानी टीम जेनोस को एक सोने का सिक्का देती है, ये कहते हुए कि उस जैसे गरीब से लड़के ने पहले कभी भी एक सोने का सिक्का नहीं देखा होगा। जेनोस पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। उसका पार्टी लीडर कहता है, जेनोस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। जेनोस कहता है, पर तुमने ही बचपन में मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एस्टन हंसते हुए कहता है, तुम आज भी पहले की तरह एक नंबर के बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। तुम मेरी नजरों में किसी गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं थे और अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। पर इसमें तुम्हारे फालतू के हीलिंग मैजिक ने हमारी कोई मदद नहीं की है। पर हमें तो अपनी पार्टी रॉयल्स के सामने बेहतर दिखानी ही होगी, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं, वरना वो तुम जैसे एक पीजेंट को हमारी पार्टी में देखकर क्या समझेंगे। और वो सोने का सिक्का तुम्हारे लिए कई दिनों के लिए काफी रहेगा। और तुम ये बात भूल जाना कि तुम कभी गोल्डन फोइनिक्स पार्टी के मेंबर भी हुआ करते थे। ये सारी बातें सुन जेनोस वहां से जाने लगता है। और दूसरी ओर हम बेड़ियों में बंधी लिली को देखते हैं, जहां उसकी मालिक ने उसे किसी दरिंदे एडवेंचरर को बेच दिया था। और यहाँ वो दरिंदा लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, पर लिली उसके मुख्य अंग पर हमला करके वहां से भागने लगती है। पर वो आदमी लिली पर तीर से हमला कर देता है। तीर लगने की वजह से वो वहीं गिर जाती है। और फिर जैसे ही वो आदमी लिली के करीब आता है, लिली उसके हाथ में काट लेती है और इसीलिए वो आदमी लिली पर खंजर से हमला कर देता है। सो अब लिली की मालकिन उस आदमी पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर लिली अब मरने वाली है। पर तभी वहां से जेनोस गुजरता है। वो देखता है कि लिली का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। और इसके बाद जेनोस लिली को अपने सोने के सिक्के के बदले में खरीद लेता है। वो लोग वहां से चले जाते हैं। जेनोस लिली के पास आता है और यहाँ लिली बस कुछ पलों में मरने वाली है। पर अचानक ही जेनोस उसे हील कर देता है। वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। सो जेनोस उसे बताता है कि वो एक हीलर है और ऐसे जख्म ठीक करना उसके लिए काफी आसान है। और यहाँ लिली जेनोस को शुक्रिया कहते हुए रोने ही लगती है। और फिर वो कहती है, मेरी वजह से आपका वो सोने का सिक्का चला गया। और जेनोस उस सोने के सिक्के के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो उसे रखना नहीं चाहता था। लिली पूछती है कि क्या आप एक फेमस हीलर हो। पर जेनोस बताता है कि उसके पास तो लाइसेंस तक नहीं है, उसने हीलिंग खुद सीखी है। पर सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने होंगे। जिसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि लिली ने एक नई ड्रेस पहनी हुई है। और यहाँ सिर्फ लिली खाना खाती है, क्योंकि हमारे बेचारे जेनोस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लिली यहाँ पूछती है, तुम क्या काम करते हो जेनोस। जेनोस बताता है कि उसे उसकी पार्टी से निकाल दिया गया है और उसके पास अब कोई काम नहीं है। पर तभी रेस्टोरेंट में एक जख्मी लिजार्ड आदमी आता है। उसे देखते ही जेनोस समझ जाता है कि उस पर एक मैजिक गन से हमला हुआ था।
तभी लिली उस आदमी के लिए पानी लेकर आती है और इस आदमी को यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। यही देख ज़ेनोस इस आदमी पर हीलिंग यूज करता है और पल भर में ही इस आदमी का जख्म भर जाता है। लिली कहती है कि ज़ेनोस कमाल का है ना, पर वो आदमी कहता है मैंने आज तक कोई भी इतना औसम हीलर नहीं देखा। जिसके बाद वो आदमी ज़ेनोस को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है, जिससे यहाँ ज़ेनोस को समझ आता है कि वो दूसरों को हील करके भी पैसे कमा सकता है। लेकिन एक मिनट यार, ऐसा मुझे लग रहा है या फिर ये लिली सच में इस एंगल से छपरी लग रही है। वैसे आगे ज़ेनोस कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा, पर भाई लोग उसके पास लाइसेंस नहीं होता, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपना हीलिंग क्लिनिक 2 नंबर के धंधे से चलाएगा, यानी कि छुपके से। लिली कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी क्योंकि ज़ेनोस ने उसे खरीदा है और अब वही उसका मास्टर है, और अगर ज़ेनोस ने उसकी बात नहीं मानी तो वो गुस्सा हो जाएगी। ज़ेनोस कहता है ठीक है, तुम तब तक मेरे साथ रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सेफ जगह न ढूंढूं। लिली खुश होकर कहती है मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी मास्टर। जिसके बाद ज़ेनोस लिली को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर आता है अपना खुफिया क्लिनिक खोलने के लिए। और दोस्तों, इस इलाके में कोई भी इंसान नहीं रहता, ये वाकई एक खंडर है और यहाँ ज़ेनोस अपना अंडरग्राउंड क्लिनिक बिना किसी दिक्कत के चला पाएगा। और इस खंडर के बीच ज़ेनोस को एक काफी अच्छा घर दिखता है, पर यह जगह देखकर ही खतरनाक लग रही थी, इसीलिए डर के मारे लिली ज़ेनोस को पकड़ लेती है क्योंकि इन खंडर जैसी जगहों पर रेथ मॉन्स्टर हो सकते हैं। रेथ द स्ट्रॉन्गेस्ट अनडेड मॉन्स्टर, जो दिखते तो इंसानों की तरह हैं, पर वो इंसानों को मारकर उन्हें भूत बना देते हैं। और फिर जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं, लिली अपनी लाइट मैजिक का यूज करके यहाँ रोशनी कर लेती है। ज़ेनोस ये देख इम्प्रेस होता है कि लिली को मैजिक का यूज करना आता है। जिसके बाद ये दोनों इस जगह को देखते हैं और ज़ेनोस को ये जगह पसंद आती है क्योंकि जब ज़ेनोस अपनी पार्टी में था तब वो अक्सर रातें बाहर ही गुजारा करता था। लिली कहती है पता नहीं ज़ेनोस के साथ क्या हुआ है। ज़ेनोस कहता है कि वो अपना सब कुछ खो चुका है, इसलिए उसे हर एक चीज में अच्छाई ढूंढनी चाहिए। पर अगले ही पल में लिली घबराकर ज़ेनोस के पीछे छिप जाती है क्योंकि उनके सामने कोई आ चुका है, और ये और कोई नहीं कार्मिला है। ज़ेनोस कहता है ओह, तो कोई पहले से ही इस जगह पर रह रहा था। पर लिली कहती है ये तो रेथ है। और अगले ही पल में कार्मिला ज़ेनोस के ऊपर हमला कर देती है, पर वो ज़ेनोस के मैजिक से दूर फेंक जाती है। कार्मिला देखती है कि उसके दोनों हाथ खत्म हो चुके हैं। हमें पता चलता है कि जब ज़ेनोस अपनी पार्टी में था तब एस्टन अक्सर ज़ेनोस को डंजन्स की गहराई में भेज देता था और वहां उसका सामना सैकड़ों अनडेड मॉन्स्टर्स से होता, और उन सब से लड़ने के बाद भी ज़ेनोस को कुछ नहीं होता। ज़ेनोस कार्मिला से कहता है मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद आई है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। पर तभी कार्मिला अपने हाथों को रीजनरेट कर कहती है मुझे तुम्हारी जान चाहिए। पर ज़ेनोस की हीलिंग मैजिक की वजह से वो उसके करीब तक नहीं जा पाती, और इसी वजह से वो कहती है नामुमकिन, आज तक कोई भी क्वीन ऑफ स्पेक्टर्स कार्मिला के सामने नहीं टिक पाया है। जिसके बाद वो अपने अनडेड सर्वेंट्स को बुलाती है ज़ेनोस को खत्म करने के लिए। ज़ेनोस चारों ओर से घिर जाता है, पर अपने हीलिंग मैजिक का यूज कर वो एक बार में ही उन सबको खत्म कर देता है, जो देख कार्मिला अब घबराने लगती है। ज़ेनोस कहता है हम यहाँ रहकर तुम्हें डिस्टर्ब जरा भी नहीं करेंगे। कार्मिला कहती है ठीक है, तुम ऊपर का फर्स्ट फ्लोर ले सकते हो, लेकिन सेकंड फ्लोर मेरा है। ज़ेनोस कहता है हमें हमारा क्लिनिक मिल गया लिली। पर लिली का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है भाई इसने ज़ेनोस की ताकतें देख ली। जिसके बाद अगले दिन हम लिली को काफी ज्यादा बोर देखते हैं। वो ज़ेनोस के साथ मिलकर इस जगह को साफ कर रही थी ताकि यहाँ वो अपना क्लिनिक खोल सके। लिली कहती है कि शायद से उसे बाहर जाकर अपने क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, वरना यहाँ कोई पेशेंट नहीं आने वाला। पर तभी वहाँ कोई शख्स आता है। लिली देखती है कि ये तो वही है जिसे ज़ेनोस ने ठीक किया था। ज़ेनोस जानता था कि ये आदमी उसके पास जरूर आएगा क्योंकि इसे वो गोली किसी गलत काम करने की वजह से ही लगी थी, और गलत काम करने वाला आदमी रॉयल हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं। दोस्तों, इसका नाम सॉन्डे है और आज ये अपनी बहन जोफिया को लेकर आया है। जब से जोफिया को गोली लगी है उसके हाथ पे ये अजीब सा घाव हो गया है। ज़ेनोस बताता है कि ये जहर का असर है क्योंकि गोली अभी भी जोफिया के हाथ के अंदर है। ये सुन जोफिया पूछती है क्या तुम मुझे ठीक कर पाओगे? ज़ेनोस कहता है कि हाँ, पर मैं इसके 1 मिलियन पैसे लूंगा। ये बात सुन वो कहती है क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मैं जोफिया द टॉर्नेडो हूँ? दोस्तों, जोफिया स्लम्स पर राज करने वाली 3 बॉस में से एक है, लीडर ऑफ द लिज़ार्ड मैन, साथ ही गरीबों की मसीहा भी। अब जोफिया कहती है तुम मेरे हाथ को काटने के
1 मिलियन पैसे लोगे, कुछ ज्यादा नहीं है। पर जेनोस बताता है कि वो उसके हाथ को सिर्फ काटेगा नहीं बल्कि उसे रीजनरेट करके भी देगा, और रीजनरेशन में बहुत ज्यादा ताकत लगती है। पर ये बात सुन जोफिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैंने किसी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो किसी चीज को रीजनरेट कर सके। और ये बात जान जेनोस को हैरानी होती है। फिर अगले सीन में जेनोस जोफिया का ऑपरेशन शुरू करता है, पर जोफिया ये देख हैरान हो जाती है कि जेनोस अपने मैजिक से ही ये नाइफ बना लेता है, जिसके बाद वो उसके हाथ को काट देता है। जिसके बाद बारी आती है असली काम की। जेनोस हीलिंग मैजिक का यूज करता है और तुम देख ही सकते हो कि किस तरह से जोफिया का हाथ रीजनरेट हो जाता है। पर ऐसा करके जेनोस काफी थक जाता है। जोफिया कहती है कि उसने पहले कभी भी जेनोस जैसा हीलर नहीं देखा है। जिसके बाद ये लोग ये बात जान और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि जेनोस इन रेथ मॉन्स्टर नामक मोहतरमा के साथ रहता है। जोफिया यहाँ कहती है, सच में तुम बहुत अजीब हो। अब रात के वक्त लिली जेनोस के लिए चाय बनाती है, पर जेनोस देखता है कि वहाँ 3 कप रखे हुए हैं, क्योंकि इनके साथ साथ यहाँ मिस कार्मिला भी चाय पीने वाली हैं। चाय पीते हुए लिली कहती है कि जोफिया के आने के बाद से हमारे पेशेंट्स आना बहुत बढ़ गए हैं। पर जेनोस, ये लिजार्डमैन हमेशा इंजर्ड कैसे होती रहती हैं? वो बताता है कि टूटी फूटी बस्तियों में 3 तरह के डेमी ह्यूमन रहते हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं। वो है लिजार्डमैन, ऑर्क्स और तीसरे शायद हमसे मिलने के लिए आ गए हैं। और हम देखते हैं कि इनके घर में काफी सारे बीस्टमैन घुस आए हैं और इन्हें लेकर आई है लिंगा। लिंगा वो है जो अंडरग्राउंड में इलीगल धंधे चलाती है। लिंगा द टायरेंट। जेनोस पूछता है, आप दरवाजा तोड़कर आई हैं, क्या कोई इमरजेंसी है? लिंगा कहती है कि हाँ, इमरजेंसी तो है। हम जोफिया के लिजार्ड्स को चाहे जितना पीट लें, वो बहुत जल्द ठीक होकर हमसे लड़ने के लिए आ जाते हैं। और मुझे पता चला कि उसके पीछे की वजह तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने आई हूँ। और अगले ही पल में लिंगा एक कुल्हाड़ी से जेनोस के ऊपर हमला कर देती है, पर जेनोस की प्रोटेक्शन शील्ड से वो कुल्हाड़ी ही टूट जाती है। लिली, तुम ये क्या देख रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। लिंगा कहती है, क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई? जिसके बाद सभी बीस्टमैन एक साथ जेनोस को मारने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए वो बीस्टमैन अब जेनोस का सामान तोड़ने लगते हैं। पर यही देख वहाँ कार्मिला आ जाती है। उसे देखिए सब घबरा जाते हैं। अब कार्मिला उन पर हमला करने वाली थी, पर जेनोस उसे रोक देता है। वो पूछती है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? जेनोस कहता है, ये मेरा क्लिनिक है, यहाँ लोगों की जानें बचती हैं, ना कि जाने जाती हैं। और जेनोस की ये बात सुन कार्मिला यहाँ कुछ नहीं करती। लिंगा के ये देख होश उड़ चुके थे कि एक रैथ ने इस इंसान की बात मानी है, इसीलिए वो उसके सामने झुककर उससे माफी मांगने लगती है, क्योंकि बीस्टमैन अपने से ताकतवर जातियों से डरते हैं, जैसे वैम्पायर्स, रैथ्स। और लिंगा के साथ साथ उसके सभी पंटर भी जेनोस से माफी मांगते हैं। और ये देख जेनोस कहता है, ये क्या हो रहा है भाई? अब अगले दिन जेनोस के क्लिनिक में एक ऑर्क आता है, उसे ये बताने कि ऑर्क्स की लीडर लेडी लीबे उससे मिलना चाहती है। और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये पार्ट 1 कैसा लगा और क्या तुम इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो। साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लो प्लीज। बाकी मैं मिलता हूँ जल्द ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।